चलिए शुरू। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिरे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुः समय सारजी ग्रंथादिराज हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं 14 नंबर गाथा। जिस गाथा में शुद्ध न का स्वरूप कहा कि वो भगवान आत्मा कैसा है, क्या ऐसे आत्मा की हम अनुभूति कर सकते हैं ये बद्ध स्पष्ट आदि भावों के बीच में। तो कह रहे हैं यदि पर्यार्थिक न से देखोगे, एक एंगल से देखोगे तो वे बद्ध स्पष्ट आदि भाव भूतार्थ। और यदि स्वरूप के समीप, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, स्वरूप के समीप जाकर देखने पर वे बद्ध स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ हैं। अभी सोनागिरी जी में नयों की क्लास ली थी भैया ने, तो एक पॉइंट बहुत अपील किया था वहां मुझे, क्या सब है, ये सब है, ये सम्यक ज्ञान है। संयोग है, शरीर है, कर्म है, कषाय है, शुद्ध पर्याय है, गुण भेद है, उपयोग लक्षण है, सब है। बात यह है किसको कैसा जाने, बात ये है किसको कैसा जाने। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं स्वरूप के समीप जाके देखने पर वे बद्ध स्पष्ट आदि भाव कैसे हैं, अभूतार्थ हैं, स्वरूप में प्रतिष्ठा को नहीं पाते। आगे कलशों में आचार्य भगवान कह रहे हैं, अमृतचंद आचार्य देव, ऊपर ही तिरंती, वे ऊपर ही ऊपर तैरते हैं, मेरे में प्रतिष्ठा को नहीं पाते, इसलिए ऐसे आदि हो सकती है। आई बात समझ में? हम भी नारियल खा सकते हैं, खा सकते कि नहीं खा सकते, सिंपल बात है ना। ऐसा तो कल अपनी दो बोल पर चर्चा हो गई थी कल तक कि जैसे कमलनी पत्र के स्वरूप के समीप जाके देखें तो वो जल को स्पर्शित भी नहीं करता। वो क्या बोलेंगे, कमली पत्र कहाँ है कि पानी में, तो पानी में ये बात भी अपनी जगह सम्यक ज्ञान है, लेकिन इससे अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति किससे होगी, अरे ये तो छूता ही नहीं है पानी को, ऐसा। ठीक है। इसी प्रकार अन्य अन्य पना, अन्य तो देखेंगे तो जो मनुष्य है वो नारकी नहीं, जो नारकी है वो देव नहीं, जो देव है वो त्रियंच नहीं। तो अन्यत्वपना भूतार्थ है कि अभी अपन कौन है, कि कोई नहीं, कोई नहीं से बात नहीं बनती, कोई नहीं। बंधन कहाँ पे है कि कहीं नहीं, ऐसे नहीं, जहां है वहां का ज्ञान होना चाहिए।
ऐसा मेरे में नहीं है, सिंपल। तो ये अन्य अन्यपना उस पर्याय से देखने पर, असमान जाति द्रव्य पर्याय से देखने पर भूतार्थ है, लेकिन स्वरूप के समीप जाके देखेंगे मेरे में अभूतार्थ है। मैं मनुष्य त्रियंच कभी नहीं होता। जिसको मैं बुला रहे वहां से देखो, जहां पर एंगल किया जा रहा है वहां देखो। मुझे ऐसे लौकिक में भी ऐसे बहुत सारे एंगल बनते हैं। कैसे एंगल बनते हैं? जैसे अपन ने बोला कि वो फ्रिज में से सामान उठाना, तो सीधा फ्रिज खोला, खड़े हो गए, कहाँ है कहाँ है? अरे जो बता रहा है, कहाँ इंडिकेट कर रहा है, उसको तो देखो पहले, इंडिकेशन कहाँ पर है। समझ में आ रही है बात? वो इंडिकेट कहाँ किया जा रहा है? अरे वही है दरवाजे की साइड में, देखो उंगली कहाँ इशारा कर रही है, वहां देखोगे चीज मिल जाएगी। हड़बड़ में आकुलित जीव, बस वो दरवाजा खोल के खड़े हो गए फ्रिज का, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ऐसे ये नए किसको दिखा रहे हैं? मैं कौन हूं? मैं पना कहाँ स्थापित है कि त्रिकाली ध्रुव मेरे में नहीं है। मैं मतलब ये नहीं, मैं मतलब मनुष्य तो हूं, मना कर रहे तो कह दो, सही बात है, पर मनुष्य नहीं, भगवान आत्मा भगवान आत्मा। अब सही बोलते हुए भी सही नहीं है। क्या बोला? मैं अपनी ऐसे पहले वाली डायरियां सब पढ़ रही थी, बीच में बात आ गई है तो याद आ गई है, तो चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या 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 लिखा है देखो। अभिप्राय से कितना फर्क पड़ता है। वचन एक जैसा, वचन कैसा है? राग अपना स्वभाव माने तो मिथ्या दृष्टि, और राग अपना स्वभाव माने तो सम्यक दृष्टि। समझ में आ रही है बात? अपना विभाव स्वभाव जाने, अपना परिणमन जाने, अपने प्रमाण में जाने तो सम्यक दृष्टि, शब्द एक ही जैसा। और ये अपना स्वभाव ही मान ले तो मिथ्या दृष्टि। दूसरा सेंटेंस, राग अपना न माने तो मिथ्या दृष्टि, और राग अपना न माने तो सम्यक दृष्टि। समझ आई बात? राग अपना नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि है, और राग अपना न माने तो सम्यक दृष्टि। देखो बोलने में भी थोड़ी सी टोन में फर्क पड़ ही जाता है अभिप्राय से। कैसे? वो वो अपना मान ही नहीं रहा, कहीं एकांती हो गया, और ये विभाव स्वभाव में भेद ज्ञान कर रहा है, मैं ध्रुव हूं, राग मेरा नहीं है, सम्यक दृष्टि। तीसरा लिखा है, राग को कर्मकृत ही माने मिथ्या दृष्टि, और राग को कर्मकृत माने सम्यक दृष्टि। समझ में आ रही है बात? एंगल, एंगल क्या है आपका? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बताने वाले का अगर नए पकड़ में नहीं आए ना तो वो चीज समझ में भी नहीं आए। देखो, नए तो तब पकड़ में आएंगे जब व्यवस्थित द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय में भी पर्याय शब्द बहुत व्यापक है। असमान जाति द्रव्य पर्याय कोई पर्याय कहते हैं, विशेष पर्याय कोई पर्याय कहते हैं, रत्नत्रय कोई पर्याय कहते हैं, अज्ञान मूराग देश कोई पर्याय कहते हैं।
उपयोग लक्षण को भी पर्याय कहते हैं। एक बात ये वाली हो, पर्याय का व्यापक। अब द्रव्य का व्यापक पना देखो, मैं पने का द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु जिसमें शुद्ध शुद्ध सारी पर्याय शामिल है उसको प्रमाण कहते हैं। और मात्र जानने वाला हूं इसको भी आत्मा कहते हैं। आत्मा राग करता है इसको भी आत्मा कहते हैं। और आत्मा मात्र जानता है इसको भी आत्मा कहते हैं। और सुनो, जीव विकार करता है तो अकेली ज्ञान की पर्याय को भी आत्मा कहते हैं। जीव ही सम्यक दृष्टि है, जीव अकेली ज्ञान की पर्याय को भी आत्मा कहते हैं। भैया आत्मा ही तो जानेगा, आत्मा ही तो जाने, ये स्वरूप कौन समझेगा? आत्मा ही तो समझेगा। तो कौन समझेगा? ज्ञान समझेगा, पूरी आत्मा थोड़ी समझेगी। तो ये स्वरूप बहुत स्पष्ट हो तो जिनवाणी के कथन हमको पकड़ में आए। कहाँ पे ज्ञान लगाना, कहाँ पे पूरी वस्तु लगाना, कहाँ पे शुद्ध शुद्ध पर्याय के पिंड सहित वस्तु लगाना। जो आपने चार्ट भी भेजा है मैंने कल देख पाई उसको, मैं उसको कल पढ़ा, उसमें मिसिंग है। उसमें मैं आपको कल इंडिकेट करूंगी उसको, वो कहाँ से लिया वो चार्ट। मैं बोलना चाह रही थी, कल फोन वो करना हमें चाह रही थी आपको। परमागम ऑनर्स में पढ़ाया था, उसमें बुक्स में से लिया था। शुद्धात्म प्रभा नहीं किसकी बुक? टडैया जी ने हाँ, लिखी है वो। टडैया जी, टडैया जी। देखो मैं आपको कल बताऊंगी उसमें, ठीक है? सुनो अब बात पूरी ओपन ही हो गई, दुनिया भर में जाती है। चलो सुनो तो अगली बात क्या? अब अपने को चर्चा करनी है नियत के बोल पे। नियत है ना? देखो, इसी प्रकार आत्मा का नर नारकादि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों के अन्य अन्य रूप से अन्यत भूतार्थ सत्यार्थ और तथापि सर्वतः अस्खलित सर पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने वाले एक चैतन्यकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्य। अब सुनो, जैसे अब तीसरा एग्जाम्पल दे रहे आचार्य भगवान, जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता अनिश्चितता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि नित्य स्थिर समुद्र समुदाय के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का दृष्टांत समझ लें। समुद्र में क्या उत्पन्न होती हैं? लहरें। लहरें उत्पन्न होती हैं तो कभी बड़ी लहर आई, छोटी लहर आ गई, ओ ये तो कितनी बड़ी लहर आई। तो यदि वो लहर की तरफ से अनुभव करने पर वृद्धि हानि, वृद्धि हानि वो क्या है? भूतार्थ। लहरें, जो लहरें हैं वे वृद्धि हानि को प्राप्त होती हैं, लेकिन समुद्र के शांत गंभीर स्वरूप के समीप जाके अनुभव करने पर समुद्र कैसा है? वृद्धि हानि को प्राप्त नहीं होता। लहर बढ़ने से समुद्र का पानी बढ़ नहीं जाता और लहर घटने से समुद्र घट नहीं जाता। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। आई बात ख्याल में? लहर बड़ी होने से समुद्र बड़ा नहीं हो जाता और घटने से समुद्र छोटा नहीं हो जाता। ऐसे ही आत्मा में, अब देखो आत्मा में इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप
पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। ये बहुत जबरदस्त बातें हैं ये कुछ नहीं से काम नहीं बनेगा। मैं ये देख रही हूँ कुछ लोगों ने ये दो एक बातें सीख ली हैं। कोई बात होगी तो वो बोलेंगे हाँ वो पर्याय में, हाँ मैं तो ध्रुव हूँ। तो ये दो आंसर सब में लागू पड़ जाएंगे। कोई भूल पूछे कि वही स्वाध्याय कैसी रही, स्वाध्याय बहुत अच्छी रही। क्या अच्छी रही? स्वरूप की चर्चा चली। समझ आ गई बात? नहीं बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। तो क्या अच्छी थी बताओ सही? स्वरूप की चर्चा चल रही थी, तो सही आंसर है एकदम। इस स्वरूप में क्या चर्चा चल रही थी? अभी तो कितनी गजब की बात है। क्या कह रहे हैं कि पर्याय भेदों से अनुभव करने पर वे केवल ज्ञानी है और यह मति शुद्ध ज्ञान है। ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन वो कितना बड़ा पार्ट है। एक समय की पर्याय है केवल ज्ञान, एक समय की पर्याय है मति शुद्ध ज्ञान। ह्यूज मटीरियल, समुद्र गंभीर, इतना बड़ा लहर कितनी सी है, कितनी बड़ी उठे तो कितना जल है उसमें। लहर बहुत बड़ी उठ गई, कितना जल है उसमें। और अथाह समुद्र राशि, अथाह समुद्र की राशि ह्यूज मटीरियल कैसा है? शांत गंभीर, न लहरों से बढ़ता है न लहरों से घटता है। ऐसे ही पर्याय भेद बोलना बोलोगे ना, अरे समुद्र तो शांत गंभीर होता है, वो तो सदा समान रहता है, उसका जल घटता बढ़ता नहीं है। अरे इतनी बड़ी लहर आई कि कित्तों को डुबा के ले गई। बड़ी लहर छोटी लहर की बात करोगे कि नहीं करोगे? जहां है वहां बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्याय के भेद ऐसे देखोगे तो घटी बड़ी पर्याय दिखाई देंगे। लेकिन घटी बड़ी पर्याय होने पर भी यूज मटेरियल कैसा है? ये भी ध्रुव, हम भी ध्रुव। ध्रुव घटता बढ़ता नहीं है। इसलिए बोला जाता है केवल ज्ञान होने से भगवान आत्मा बड़ा नहीं हो जाता, और निगोदिया के अक्षर के अनंत विभाग से ध्रुव छोटा नहीं हो जाता। क्या कहा? हरी बात ख्याल में? केवल ज्ञान से भगवान आत्मा बड़ा नहीं हो जाता, वो अल्प ज्ञान से भगवान आत्मा छोटा नहीं हो जाता। अबे तो लहरें हैं, लहरें घटती हैं बढ़ती हैं, लेकिन भगवान आत्मा स्टिल कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। समझ आई बात? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। जब सोई सोई है तो निगोद और मैं और मोक्ष मजार क्यों कह रही? देखो अनेकांत दोनों जगह दिखाई दे रहा है ना। निगोद भी कह रहे और मोक्ष मझार भी कह रहे, तो अलग अन्य तो हो गया नहीं हो गया? और फिर सोई सोई बोल रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? अरे जो प्रधानमंत्री हैं सोई हम है, तो अंतर हो प्रधानमंत्री और हम, अंतर हो गया ना। और जो वे हैं मनुष्य सोई हम मनुष्य। अनेकांत हो गया कि नहीं हो गया? द्रव्य स्वभाव पर स्वभाव ऐसा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि नित्य स्थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वह अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है।
मैं घटता बढ़ता नहीं। देखो, पहले बोल में शरीर और कर्मों से व्यधियान करा दिया, अबद्ध अस्पृष्ट। दूसरे बोल में व्यंजन पर्याय से भेदियान करा दिया, आकारों से भेदियान करा दिया। और तीसरे बोल में शुद्ध पर्यायों से भेदियान करा दिया। इस सम्य ज्ञान हो गया तो ध्रुव बड़ा नहीं हो गया, और मति शुद्ध ज्ञान है, अज्ञान है तो ध्रुव छोटा नहीं है। वृद्धि हानि कहाँ पे हो रही है? पर्यायों में। मेरे में क्या हो रहा है? कांस्टेंट। ये शुद्ध न की विषय भूत भगवान आत्मा। जीव जिन चीजों को देख देख कर भेदियान नहीं कर पाता, उन सबको यहाँ रखा है। अभी तो हम शरीर वाले, हमें शरीर की कैसी कैसी क्रियाएं हो रही, अरे अबद्ध है। कैसे कैसे कर्म के होते, ये भगवान पाप का होते, ये भगवान पुण्य का होते। अरे कैसे भी कर्म के उदय आने दो, तुम भगवान आत्मा। तीसरे बोल में, अभी तीसरे बोल में शुद्ध पर्यायों से भेद ज्ञान कराया। अब चौथे बोल में कराएंगे गुण भेदों से भेद विज्ञान, और पांचवे में कराएंगे विकारी भावों से भेद विज्ञान। समझ आई बात? तीसरा बोल जो आ रहा है ना, अविशेष, मैं चौथा, मैं सामान्य हूं, विशेष नहीं हूं, और मैं असंयुक्त हूं, संयुक्त नहीं। ऐसा बोलिए जब। एक एंगल से तो जो है आत्मा बराबर है, चाहे वो निगोदिया की कहें या सिद्ध भगवान की कहें, बराबर है। पर एक दृष्टिकोण ऐसा भी बन रहा है कि जैसे अभी हम लोग इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं तो केवल द्रव क्या बोलते हैं, पर्याय में इसको जानते हैं ना कि ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय। पर सिद्ध भगवान तो अपनी अनंत पर्यायों को, अनंत गुणों को एक साथ इकट्ठा जानते हैं। तो वो बड़ा हो गया, यहाँ छोटा नहीं हो गया थोड़ा सा? तो हम अभी उतना ही बोलते जान हैं पा ना। रहे हैं, और वो उतना बड़ा जान रहे हैं, अपने को ही उतना बड़ा जान रहे हैं। उसके हाँ अनंत पर्यायों को, और जाने कब कब की पर्यायों को, सबको इकट्ठा एक बार में देख रहे हैं। हाँ, तो ये ज्ञान की पर्याय तो छोटी बड़ी है या अल्प ज्ञान है, वहां केवल ज्ञान है। और ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव और वहां पे ध्रुव, यही तो बराबर बात है। चल रही। हम्म। ऐसा, यहाँ कम ज्ञान हो रहा है, वहां ज्यादा ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान ही तो कम ज्यादा है, ध्रुव थोड़ी कम ज्यादा है। ऐसा, ठीक है, बोलिए। ये कह सकते हैं कि जो अंतर है वो पर्याय में ही होता है, हाँ ध्रुव अंतर नहीं होता, ध्रुव समान होता है, और जो भी अंतर होता है वो पर्याय में होता है। बराबर। पर्याय में भी कहाँ पर? विशेष पर्यायों में। सामान्य पर्याय उनकी भी वैसी है, जानना जानना उपयोग लक्षण। सामान्य पर्याय यहाँ पर भी वैसी की वैसी है, पर्याय में भी समानता है, विशेष पर्यायों में समानता नहीं है। आई बात ख्याल में? पर्याय में भी समानता है, द्रव्य गुण पर्याय तीनों में समानता है, विशेष पर्यायों में असमानता है। निश्चयाभासी सिद्ध समान जानता है अपने को, और सम्यक दृष्टि भी सिद्ध समान जानता है। एक फ्रिज का एग्जाम्पल कोड करा था। निश्चयाभासी है, वो भी अपने को सिद्ध समान जान रहा है। तो जब वो सिद्ध समान जान रहा है तो फिर आभास किस बात का? और सम्यक दृष्टि भी अपने को सिद्ध समान जान रहा है, वो सम्यक दृष्टि है। तो वो विशेष पर्यायों में समान जान रहा है, इसलिए निश्चयवासी है। समझ आई बात? यहाँ कह रहे हैं ना, भूतार्थ है। पर्यायों में जो अल्पता, अल्पज्ञता है, सर्वज्ञता है, वो भूतार्थ है।
लेकिन मुझ में अभूतार्थ है। कौन समझ में आ रहा है? केवल ज्ञानी, ये विशेष पर्यायों में समानता नहीं है, मेरे से समानता है, ध्रुव में समानता है। तो विशेष पर्यायों को समान मान रहा है। क्या मान रहा है? मैं अभी, मेरी पर्याय अभी सिद्धों जैसी है, विशेष पर्याय अभी मेरी विशेष पर्याय सिद्धों जैसी है। तो तुम अभी केवल ज्ञानी हो क्या? तुम्हें लोकालोक झलक रहा है क्या? सुनो, अब वो क्या लॉजिक दे रहा है, नहीं हमें अभी है तो केवल ज्ञान, परंतु ज्ञानावणी कर्म का उदय है ना, तो वो ज्ञानावणी कर्म ने केवल ज्ञान को ढक रखा है। समझ आई बात? ऐसा बोल रहा है वो। जो आप बोल रहे थे ना कि नयों का स्वरूप नहीं पता हुए तो कैसे समझेंगे, कि द्रव्य गुण पर्याय, सामान्य पर्याय, विशेष पर्याय, और ये नए पूरा कंसेप्ट क्लियर होने पर आप समझ सकते हो। द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट पता नहीं हो तो नहीं समझ सकते। नए वो जो एंगल बता रहा है ना, देखो पहले बोल में कुछ दूसरा एंगल दिया, दूसरे बोल में दूसरा एंगल, तीसरे बोल में तीसरा एंगल। अब जो एंगल दिखाया जा रहा है, उंगली कहाँ इंडिकेट कर रही है, किसको भूतार्थ बता रही है, किसको अभूतार्थ बता रही है, वो लाइट बीम कहाँ फोकस कर रही है, वो समझना पड़ेगा। ऐसा कौन सा केवल ज्ञान होता है जो कर्मों से ढक जाता है? केवल ज्ञान को कर्म ढक लेंगे? अब वो ये ऐसी अद्भुत अलौकिक चर्चा है, अमूर्तिक चर्चा है, कि कोई भी अपने ज्ञान में कुछ भी विषय बना के काम कर सकता है और अपने को सम्यक दृष्टि मान सकता है। अदरवाइज नहीं लेना। अभी एग्जाम्पल है, जैसे अभी ही बात हो गई कि पर्याय घटती है बढ़ती है, ध्रुव बराबर रहता है, फिर भी अपने को क्वेरी आ गई नहीं आ गई कि वे तो अपने ज्ञान से सबको जानते हैं, हम कम जानते हैं। बात तो ये चल ही रही है, ध्रुव समान है। इसलिए पूछना बहुत जरूरी होता है, जब बोलते हैं ना तब पता चलती है। सिद्ध भगवान के ज्ञान में सामान्य विशेष नहीं होता ना? सब होता है सामान। देखो इसमें भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या? उनके ज्ञान में सामान्य विशेष नहीं है, लेकिन हम उनको सामान्य विशेष से हम देख सकते हैं। तो वही हुआ ना बात, कि वो सिद्ध भगवान के ज्ञान में सामान्य विशेष नहीं है, वो सामान्य ही है, विशेष नहीं उसमें। सिद्ध भगवान एक ही काल में सामान्य विशेषात्मक कोई भी वस्तु है उसको एक ही काल में देख रहे। ये सिद्ध भगवान किसी जीव को देख रहे तो उसका पूरा सामान्य विशेष देख रहे हैं, अपना भी सामान्य विशेष देख रहे एक ही काल में। शब्द क्या यूज हो रहा है? एक ही काल में। वे वन बाई वन नहीं देख सकते, मुख्य गौड़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको युगपत जानने में आता है। हाँ, तो यही तो है ना कि उनका ज्ञान सामान्य विशेष नहीं होता, वो सामान्य विशेष को जान सकते हैं। हाँ, सामान्य विशेष को युगपत जानते हैं वे, लेकिन हम उनको सामान्य पने विशेष पने देख सकते हैं। देखो वे भी सामान्य विशेष को जानते, हम भी उन्हें सामान्य विशेष से जान सकते, लेकिन वे युगपत जानते हैं। ऐसा हम सामान्य विशेष को अलग अलग एंगल बना के जान सकते हैं। ठीक है? ऐसा देखो अब आगे क्या कह रहे हैं। अब बोल आ रहा है अविशेष का। जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। सोने में क्या क्या है?
तो उसके गुण भेदों से चर्चा की जाएगी। कैसा होता है, पीला होता है, चिकना होता है, भारी होता है ना। तो ऐसे गुण भेद के से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है। सोना पीला होता है, सफेद नहीं, है ना, भूतार्थ है। सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे स्वर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, सत्यार्थ है। सातवीं गाथा। वस्तु की महिमा बताने के लिए गुण भेद से बताया जाता है, लेकिन वस्तु कभी भी भेद को प्राप्त नहीं होती। सोना हर समय इन गुणों से अभेद है, हर समय इन गुणों से अभेद है। देखो ऐसे भी समझो, जब अपन सोना खरीदते हैं ना, तब पूरा देखेंगे 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, आजकल तो 14 कैरेट की ज्वेलरी मिल रही है। प्योर डायमंड आपको 14 कैरेट में मिली है ना। और जब जब उसको पहनते हैं तब कैरेट अभूतार्थ है। कैरेट देख के पहनते हैं, पहनने के समय कैरेट का अनुभव करते हैं, पहनने समय डायमंड का अनुभव करते हैं, पहनते समय क्या करते हैं, अभेद वस्तु का अनुभव करते हैं। ये सब जगह समझ लेना। जैसे बच्चे पहले तो खाना बनाना सीखते नहीं है, अब शादी हो गई, फिर वहां से अब फोन की व्यवस्था हो गई है, सुविधाएं। मम्मी खीर कैसे बनाएं, तो अब कैसे बताओगे खीर। बनाने की प्रोसेस में भेद पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बेटा दूध रखो, इतना रखो, कितने लोग की बनानी है, चावल दो, ऐसा करो, ये करो, इलायची डालो, फिर जो कुछ भी डालना है केसर डालो, तो सब ऐसा भेद भेद। और जब खाएंगे तब भेद की कोई चर्चा होती है, कुछ नहीं। ये नियम है। ये गाड़ी खरीदोगे कैसे खरीदोगे, भेदों से चर्चा होगी। अन्वेषण का काल सदा भेद रूप होता है। एनालिसिस करोगे भेदों से करोगे एनालिसिस, लेकिन जब गाड़ी में बैठोगे तब क्या करोगे, भेद सारे खत्म, अब कोई भेद नहीं होता। ये एकदम नेचुरल फेनोमेनन है। आत्मा के केस में हम थोड़ा डगमगा जाते हैं, ठीक है ऐसा। तभी क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। भाई आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, उसमें विशेष गुण है जो किसी में नहीं पाया जाता। ज्ञान दर्शन स्वभावी है, तो विशेषता भूतार्थ है। अन्य द्रव्यों से भिन्न करने के लिए विशेषता, सोना पीला होता है, सफेद नहीं, ये भूतार्थ है। लेकिन सोने के समीप जाकर देखने पर भाई तो कैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सुनो, हम तुमको चीनी बेच रहे, नहीं हम तुमसे चीनी खरीद रहे, तो कैसे खरीद रहे, पूरी चीनी तुम्हारी, पूरी चीनी तुम्हारी, हम अकेली मिठास खरीद रहे, मिठास अकेली, कितने रुपए किलो, 100 करोड़ रुपए किलो, तोला, तोला, 100 करोड़ रुपए तोला। और तोला कितने में किलो कितना होगा, और कितनी क्वांटिटी में खरीदेंगे, 1 ट्रक दे दो, पूरी चीनी तुम्हारी, मिठास अकेली हमारी, हमें क्या करना चीनी से, हमें तो मिठास से मतलब है। कितना कितना बड़ा व्यापार करोगे, बोले इतना बड़ा व्यापारी मिल रहा है तुम्हें, जो तुम्हें पूरी चीनी तुम्हारी, खाली मिठास हमारी, 100 करोड़ रुपया तोला में ले रहे, और 1 ट्रक भर के ले रहे।
दोगे? माला माल हो जाओगे? अरे हो सकता नहीं, हो नहीं सकता। वस्तु अभेद है। जहां मिठास है वहीं सफेदी है, वहीं चिकनापन है, वहीं बारीपन है, सब वही है, अनंत गुणात्मक वस्तु। ये ज्ञान कलाकार है जो अभेद वस्तु में भेद देख लेता है। ये ज्ञान की कलाकारी है, और अभेद भी जान लेता है। मिथ्या दृष्टि भेद देखे तो भेद ही रूप जानता है, सम्यक दृष्टि भेदों के द्वारा अभेद को जानता है। एक और एग्जांपल दे दे रहे उन्हीं का, थोड़ा फनी सा है। वो लड़की देखने गए तो वो पिताजी है ना ट्रे लेके आए, तो उनने बोला कि साहब ये नाश्ता हम बड़ा नहीं कर रहे, उनने और बहुत सारी चर्चा की, ये नाश्ता बिटिया ने ही बनाया है। अच्छा, तो रसगुल्ला खाया और टेस्टी लगा। तो देखो, असद्भुत, सुनना, असद्भुत रसगुल्ला लड़की में है नहीं है, असद्भुत से भी महिमा आ गई किसकी? लड़की की। इतना टेस्टी खाना बनाती है। पॉइंट समझ में आया? अब वो क्या बोले, रसगुल्ला तो बहुत टेस्टी है, ऐसा करो 2 किलो पैक कर देना। बोलो, वो रसगुल्ला का परिचय काय के लिए दे रहे थे? असद्भुत से भी लड़की का। और तुम उसमें भेद ही देख लो, लड़की अलग और रसगुल्ला अलग। अलग तो है ही, दृष्टांत समझना। हम लड़की से लड़की तो ठीक है, होगी तुम्हारी कैसी भी, अभी सामने तो आई नहीं है, तुम रसगुल्ला तो पैक कर रही देना तब तक। होता है ऐसा? कैसा अभेद देखते हैं लौकिक में, असद्भुत को भी अभेद देख लेते हैं। रसगुल्ला कहीं बिगड़ नहीं सकते बनाते में, बहुत परफेक्शन वाले को भी। लेकिन पेंटिंग देखी, लड़की देख रही, उसे तो लड़की देख रही, पेंटिंग में असद्भुत से लड़की देख रही, और यहाँ सद्भुत के भेद बता रहे तो भेद ही बिखर गए पूरे। हाथ में ही पूरी बिखर दी। आत्मा कैसी है? अभेद वस्तु। इसलिए सातवीं गाथा में आचार्य भगवान, देखो सातवीं गाथा निकालो। सातवीं गाथा में क्या कह रहे हैं कि जिनको परफेक्शन नहीं है, जो इसमें निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को भेद से आत्मा बताइए। तो कितना क्लियर लिखा है। इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, ये अशुद्धता की चर्चा असंयुक्त के बोल में आएगी, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है। ऐसे विद्यमान नहीं मतलब ऐसे भेद विद्यमान नहीं है कि तुम ऐसा देखो, ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये श्रद्धा है। जैसे गुल्लक में रेजगारी भरी रहती है ना, चिल्लर, ऐसे आत्मा में गुण नहीं भरे, अलग 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 अलग। क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, स्वरूप को जानते नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी को बतलाने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही उपदेश है कि ज्ञानी के अर्थात आत्मा के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। परमार्थ से देखो तो वो द्रव्य कैसा है? अनंत गुण अनंत पर्यायों को पी गया हो। शब्द देखो कैसे है। अच्छा, कोई सर्वथा ही लगा ले, सर्वथा भेद है ही नहीं, ऐसा लगा ले तो कहाँ है, कैसी है और कैसा जान है?
नए का नाम, उसका प्रयोजन, उसका यूज और भेद विज्ञान। यदि भेद सर्वथा होते ही नहीं तो अलग अलग नाम कैसे बोलते? अलग अलग नाम कैसे बोलते? कौन समझ में आ रहा है? अलग अलग काम कैसे बोलते? ज्ञान का काम जानना, श्रद्धा का विश्वास करना, चारित्र का लीनता। तो अलग के नाम पर तुम बिल्कुल ही अलग कर दो, और अभेद के नाम पर बिल्कुल ही अभेद कर दो, दोनों ही बातें नहीं चलेंगी। जैसा भेद है वैसा भेद स्वीकार करो, और जैसा अभेद है वैसा अभेद स्वीकार करो। आई बात ख्याल में? और भेद और अभेद स्वीकार ही नहीं करो, जो अभेद बता रहे हैं वैसा मैं हूं ऐसा स्वीकार करो। आगे पक्षाधिक्रांत के कलश है ना, तो उसमें ये कह रहे हैं कि तू निश्चय और व्यवहार के विकल्पों ही में मत रह, कि मैं निश्चय से तो बंधा हूं, सॉरी व्यवहार से बंधा हूं और निश्चय से बंधा नहीं, तो भी तुझे अनुभूति नहीं होएगी। क्या बोला? कह रहे अब इन विकल्पों से बस हो, जैसी परमार्थ से शुद्धने से जैसे वस्तु बता रहे हैं, बस वहां पर हाँ डाल दे और काम खत्म। बस इतना ही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं, ये मैं हूं, बस क्लोज, अनंत काल के लिए क्लोज। कब तक के लिए? ऐसा कैसे? वो मिथ्यात्व से गिर तो जाते हैं। वो गुरुदेव जी बोले जी गिरने पड़ने की बातें यहाँ पे मत करो, निकलो यहाँ से। समझ में आई बात? सारी बातें जीव है ना इधर ही लगाता है, सब बातें। शादी कर रहे हैं, विधवा हो गई तो एक सफेद साड़ी भी रख दो, ऐसा नहीं बोलो, अशुभ अशुभ। गाड़ी खरीद रहे हैं, थोड़े वो रख दो साथ में, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, मर गए तो। समझ में आ रही बात? ये सिलेंडर मत लाओ, जल गए तो। ऐसी बातें नपुंसक करते हैं, पुरुषार्थी नहीं करते ऐसी बातें। सुनो क्या बोल रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ। मैं अनंत गुणमयी अभेद सत्ता हूं। ठीक है, इसमें उपयोग लक्षण भी लगा लेना। कैसी है आत्मा? आत्मा आत्मा है, अभेद से कहना पड़ेगा, जानने वाली है। अब ये अपने को जानने वाला जानता रहा, तो इसने मां सत्ता छोड़ दी, मां सत्ता छोड़ दी, मैं तो जानने वाला हूँ ऐसा। अभी देखो, अब आगे का बोल बहुत गजब का है। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल का उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब जैसे मिट्टी वाला दृष्टांत था ना, अन्य अन्य पढ़ने को समझने के, दृष्टांत समझने के लिए ही वे सिद्धांत समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं।
अपन को दृष्टांत भी समझना पड़ेगा, दृष्टांत के लिए दृष्टांत देना पड़ेगा। समझाता है ना उसको चीनी के उदाहरण से, ऐसे ही यहां समझो, अभी दृष्टांत ही समझना पड़ेगा। क्या जल कभी भी अपने आप से अकेला गर्म नहीं होता? क्या पानी भर के रखा, ये तो अपने आप ही गर्म हो गया? होता है कभी ऐसा? नहीं होता। नंबर एक, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। नंबर एक। नंबर दो, जब जब पानी गर्म होता है तब तब अग्नि या सूर्य किसी की निमित्तता से होता है। इट मीन्स ये उसका त्रैकालिक स्वभाव नहीं, विभाव स्वभाव है। यदि पानी में गर्म होने की योग्यता नहीं होती तो कितनी अग्नि रख दी जाती, पानी गर्म कभी नहीं होता। तो उसको स्वीकार करना, उस विभाव स्वभाव को स्वीकार करना भूतार्थ है। अब इसके लिए फिर अगेन एग्जांपल, जैसे जैसे अग्नि सबको जला देती है। अग्नि क्या करती है? अग्नि का स्वभाव कैसा है? सबको जला देना। क्या सबको नहीं जला देती, जलने वालों को जला देती है। अग्नि दाय है और पदार्थ दायकृत पदार्थों को जलाती है। कैसे पता? ऐसे पता कि कुछ जलाया तो राख रह गई कि नहीं रह गई? राख को क्यों नहीं जला दिया? सभी जला देती तो राख रह गई कि नहीं रह गई? जो रह गई उसमें फिर से आग जला लगाओ, जलेगी नहीं। किसको जलाती है? निमित्त किसको होता है? बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। जिसमें उपादान होता है तभी तो निमित्त है। उपादान के बिना निमित्त कैसा? एक बात तो ये हो गई। क्या बात हो गई? कि पानी कब गर्म होएगा? जब जब अग्नि किसी उष्ण पदार्थ का संयोग होने पर। तो ये भी पानी का स्वभाव है। यदि उसमें गर्म होने की योग्यता नहीं हो तो गर्म नहीं किया जा सकता था, इसलिए वो एग्जाम्पल दिया। ठीक है? ये कौन सा स्वभाव है? क्षणिक विभाव स्वभाव। कौन सा स्वभाव है? क्षणिक विभाव स्वभाव। क्षणिक क्षणिक। ठीक है? अब सुनो, आग लग गई है, आग लग गई है और एकदम खौलता पानी आग पे डाल दो। खौलता पानी आग पे डाल दो, क्या होगी? आग और भड़क जाएगी ना। आग गर्म थी और गर्म ही पानी डाल दिया तो गर्मी प्लस गर्मी और आग भड़क जाएगी। क्यों नहीं भड़केगी? साइंस का एग्जाम्पल, एकदम साइंस। क्यों नहीं भड़केगी? बोलो, आग क्यों नहीं भड़केगी? पानी तो गर्म था। जैसे अभी समुद्र की बात की ना, वो उष्णता इतनी सी क्षणिक पर्याय में है। कौन सी क्षणिक पर्याय है वो? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर कौन सी पर्याय? शांतनु, उष्णता पानी की पर्टिकुलर किस गुण की पर्याय में है? स्पर्श गुण की पर्याय है। उतनी सी जगह में उष्णता है। कहां पर? स्पर्श गुण की। रस, गंध, वर्ण। गर्म पानी पीला हो जाता है,
वर्ण गुण एज इट इज, उसकी पर्याय एज इट इज। गंध कुछ स्मेल आ जाती है गर्म होने पर, गंध पर्याय एज इट इज, रस पर्याय एज इट इज। समझ में आ रही है? अकेली स्पर्श गुण की क्षणिक पर्याय में ये उष्णता आई। और जैसे समुद्र में अथाह जल राशि शांत गंभीर, ऐसे ही उसका अथाह शीतल स्वभाव मौजूद। कैसा है वो अथाह शीतल स्वभाव है जो, तो उसका त्रैकालिक जो स्वभाव है पानी का, वो कैसा है? असंयुक्त। वो उससे संयुक्त नहीं हुआ, किससे? उष्णता से। यदि संयुक्त हो गया होता, पूरा ही का पूरा पानी गर्म हो गया होता, तो आग बुझ नहीं सकती थी। आग किससे बुझेगी? किससे बुझेगी? शीतलता से कि गर्मी से? तो शीतलता प्रेजेंट है कि नहीं? आई बात ख्याल में? देखो थोड़ा सा उपयोग को आगे बढ़ाओ तो एक और छोटी सी बात, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी सी है। कैसी बड़ी सी बात? जो वस्तु होती है ना त्रिकाली ध्रुव, वो निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? निष्क्रिय। और एक्टिविटी कहाँ होती है? शांतनु बड़े उदास दिख रहे हैं आज तो। नहीं है? अच्छा, एक्टिविटी कहाँ पे होती है? पर्याय में। पर्याय में, है ना? तो पानी को कौन बुझाएगा? एक्टिव पार्ट के निष्क्रिय पदार्थ? निष्क्रिय पार्ट। एक्टिव पार्ट, एक्टिव पार्ट। सुनो सुनो सुनो, इसलिए उपयोग को थोड़ा आगे बढ़ा के बड़ी बात कह रहे हैं। क्या बड़ी बात कह रहे हैं? एक्टिविटी सदा पर्याय में होती है, सदा। जो उष्णता हुई वो पर्याय में, वो जिस जिस एक्टिवनेस ने पानी को बुझाया वो भी पर्याय। सुनो कौन सी पर्याय? सामान्य पर्याय। कौन सी? पर्याय में भी सामान्य। पर्याय के दो अंश है ना, एक सामान्य एक विशेष। एक सामान्य उपयोग लक्षण जानना जानना, एक केवल ज्ञान। सामान्य उपयोग लक्षण जानना जानना अज्ञान, सामान्य उपयोग लक्षण और सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सब क्या है? विशेष। उष्णता कहाँ पर है? यहाँ विशेष में। और सामान्य उपयोग शीतल पानी, पर्याय में एक्टिव पर्याय, वहां शीतल स्वभाव पर्याय का भी मौजूद है। वो उस एक्टिव पार्ट ने बुझाई है। जैसे निष्क्रिय त्रिकाली ध्रुव विद्यमान है सदा राजा, ऐसी पानी का जो त्रिकाल स्वभाव है वो मौजूद है। ज्ञान स्वरूपी परमात्मा, ऐसी शीतल स्वभावी पानी, और उसके एक्टिव पार्ट में सामान्य पर्याय शीतल, वो शीतल पर्याय भी मौजूद है वहां पे। ये कहना है द्रव्य स्वभाव से तो शीतल है ही। क्या बोला? कितनी गजब की बात है, आनंद की बात है। कल मेरे को मैसेज लिख के भेजा इन्होंने, पारुल बहन ने। ऐसा लग रहा था कि नाचने का मन कर रहा है जैसे भाई जी बोलते, तो मैंने भेज दिया ग्रुप पे। नाचने का मन नहीं कर रहा? अरे पर्याय भी पानी का त्रिकाली ध्रुव तो शीतल स्वरूप है ही। जो स्पर्श गुण की पर्याय है ना, शीतल 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 शीतल, सामान्य पर्याय शीतल, वो एक्टिव मोड है। वो एक्टिव मोड से एक्टिविटी होती है, ध्रुव से एक्टिविटी नहीं होती। ध्रुव निष्क्रिय होता है। वो शक्तिमान पदार्थ है, वो शीतलता का शक्तिमान पदार्थ है। और शीतलता पर्याय में एक्टिव मोड है, और उस एक्टिव मोड में ही विशेषता है। जो विकार आता है ना, वो विशेषता में विकार आता है। हमारी बात ख्याल में?
दृष्टांत समझ में आया? अब सिद्धांत समझो। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसे उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल का उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतल रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर एकांत सम्यक एकांत उष्णता के साथ संयुक्तता अभूतार्थ है, सत्यार्थ है। त्रिकाली स्वभाव, शीतल स्वभाव को धारती हुई वस्तु और उसकी सामान्य पर्याय शीतल 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 और विशेष पर्याय में उष्णता। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहां पर? न तो त्रिकाली ध्रुव से न सामान्य पर्याय से। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहां? विशेष पर्यायों में, मति श्रुत आदि में। उपयोग लक्षण में कर्मों की नहीं चलती, ध्रुव में तो चलती ही नहीं। ऐसे ही सामान्य श्रद्धा में नहीं चलती, वो मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन वे विशेष पर्याय उनमें चलती है, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। सामान्य श्रद्धा में भी नहीं होता, सामान्य चारित्र में भी नहीं होता। समय हो रहा है, अब मेरा मन है इसको एंड करने का, इसलिए क्या कि विश्वास प्रति समय हो रहा है। विश्वास नहीं हो तो मिथ्या दर्शन भी नहीं हो। प्रति समय विश्वास सामान्य, मिथ्या दर्शन विशेष। अब विपरीत विश्वास है ये अलग बात है, सम्यक विश्वास है ये अलग बात है। लीनता सामान्य प्रति समय, पर में लीन है ये अलग बात है, सो में लीन है ये अलग बात है। हरी बात ख्याल में? अब देखो क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है। ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है, ये भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जो स्वयं बोध रूप ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अरे संयुक्तता मेरी पर्याय में भी अभूतार्थ है। कौन सी है मेरी पर्याय? जो मुझे प्रसिद्ध करती है वो मेरी पर्याय है। पराया ज्ञान जहां पर की, ये जो उपयोग लक्षण है ये मेरी पर्याय है, ये मुझे प्रसिद्ध करती है। और यहाँ पर्याय में भी मैं असंयुक्त हूं। किनसे? कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी। आज अद्भुत छवि मैंने जानी। पंडित साहब कह रहे मैंने निहारी। तुमने निहारी है, तुम भी बोल दो निहारी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 14 नंबर की गाथा में अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि यह जीव कर्मकृत वर्णादि रागादि भावों से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। संसार का बीज क्या है? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। अरे नहीं नहीं, वे तो छोटे मोटे पाप हैं। बड़ा बीज कौन है असंयुक्त, शरीर से असंयुक्त, रागादि भावों से असंयुक्त और संयुक्त जैसा प्रतिभास हो रहा है, ये संसार का बीज है। बोलिए। इसमें आपने एक शब्द कहा था गर्म पानी के लिए, कि विभाव स्वभाव है, ये मतलब समझ में नहीं आया। विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता उसी जीव का स्वभाव होता है। जैसे धर्म अधर्म आकाश काल में विभाव रूप परिणमन करने का स्वभाव है ही नहीं, वे अनादि अनंत स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं।
जीव और पुद्गल में वैभाविक शक्ति होती है जिससे वे विभाव रूप परिणमन कर सकते हैं। मतलब विभाविक शक्ति, पुद्गल का हाँ स्कंद उसका विभाव स्वभाव है। हाँ ठीक ठीक है। यदि वैभाविक शक्ति, सुनो, वैभाविक शक्ति शुद्ध है, त्रिकाल है समझ में आई बात? वैभाविक शक्ति कैसी है? शुद्ध, त्रिकाल, और उसके कारण जो परिणमन है वो विभाव रूप होता है। शक्ति होनी चाहिए ना वैसी वस्तु में, तब तो वैसा कार्य होएगा। जैसे अनित्यता, तो अनित्य शक्ति है, वो नित्य है, उसके कारण अनित्य रूप परिणमन होता है। अनित्य शक्ति अनित्य नहीं है, वो तो त्रिकाल है। उसके मतलब कारण उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व जो होता है ना पर्याय में अनित्यता, वो अनित्य शक्ति का कार्य है। मतलब पुद्गल के केस में अगर अपन समझें तो स्कंद उसका विभाव हो गया, पर उसमें जो शक्ति है वो स्निग्धता और रुचिता, वो उसकी शक्ति हो गई। नहीं, फिर स्निग्धता, रूक्षता, ये सब स्पर्श गुण की पर्याय हैं। तो फिर स्कंद कैसे बनेगा बिना उसके? फिर हाँ, तो उसकी विभाव रूप पर्याय उत्पन्न हुई उधर और इधर भी हुई, और दोनों ने मिलकर बना लिया स्कंद। तो शक्ति रूप से क्या कहेंगे? फिर क्या उपस्थित है वहां पे? क्या शक्ति रूप शक्ति? से ये क्या उपस्थित? वैभाविक शक्ति, वैभाविक शक्ति। और चर्चा करेंगे, अभी समय बहुत अधिक हो गया। लोगों के मैसेज आते हैं कि इतने समय तक रखो, इतने समय तक रखो। अब कल से अपन मोक्षमा प्रकाशक जी लेंगे ना, तो अभी क्या ये गाथा चल रही थी ना, तो बीच में एंड एकदम भाव बने होते हैं और उसमें टाइम होता है। अब वो चलेगा ना मोक्षमा प्रकाशक की, तो अपन टाइम टू टाइम चर्चा करें। चलिए, प्रश्न बोल दो, समाधान कल करेंगे, बोलो जल्दी। पढ़ाया ज्ञान जहाँ पर की, इसका मतलब कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, वो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।